मैं आज 21 साल का हूँ और ये बात तब की है जब मैं 9 साल का था। मेरे चाचा उन दिनों मेरे घर आए हुए थे और हमारे घर के सेकेंड फ्लोर वाले रूम में रह रहे थे। वो हम सबके साथ काफी घुल मिल कर रह रहे थे। वो हर सुबह काफी जल्दी उठा करते थे और हमें ये भी बताते थे कि वो अपने मन की आंख से भूत प्रेत को देख सकते हैं। हमारा घर हमारे मोहल्ले का सबसे पुराना घर था। कभी कभी हम लोग घर में किसी चीज के हिलने का आवाज सुना करते थे, पर हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक सुबह मेरे चाचा सोकर उठे और मेरी बड़ी बहन को हाथ में कॉफी का कप लेकर छत पे जाते हुए देखा। तभी मेरे चाचा ने उनसे पूछा, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? पर वो कुछ नहीं बोली और सर नीचे किए हुए छत पर चली गई। मेरे चाचा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने सोचा कि मेरी बहन किसी गहरी सोच में होगी। तभी मेरे चाचा ने नीचे मेरी माँ को सुबह सुबह कपड़े इस्त्री करते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि सुबह 4 बजे कपड़े इस्त्री करने की क्या जरूरत होगी। क्या बात है, आज जल्दी सुबह उठ गई? उन्होंने उनका चेहरा तो नहीं देखा, पर उनके कपड़े से उन्हें पता चला कि वो मेरी माँ है। चाचा और ज्यादा हैरान हो गए जब मेरी माँ ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया और मेरी माँ ने वही खड़े होकर नीचे देखकर कपड़े इस्त्री करना जारी रखा। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि कुछ तो गलत है। वो वापस अपने कमरे में चले गए, लाइट्स ऑफ कर दी और सो गए। उन्होंने मेरी माँ और मेरी बहन से सुबह वाली बात बताई। उन दोनों ने मेरे चाचा को बताया कि वो दोनों भी सुबह देर से उठी है। मेरे चाचा को बहुत डर लगा। सुबह जो भी उनके साथ हुआ उसका डर उनके मन से जा नहीं रहा था। मुझे भी ये सब सुन के डर लगा। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे अपने घर में अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी। मैंने उन सब के बारे में ना सोचने की कोशिश की। अगली सुबह मेरे चाचा 3 बजे ही सोकर उठे। उन्होंने अपने कमरे में एक डरावनी औरत को बैठे हुए देखा। डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रहे थे। हिम्मत करके उन्होंने जोर से कहा, यहाँ से जाओ। मेरे चाचा ने इतना कहकर अपना चेहरा ढक लिया। उसके बाद उन्होंने वापस उस जगह पर देखा तो वो औरत वहां से जा चुकी थी। उस रात मेरे चाचा ने सोते वक्त भी लाइट ऑन रखी थी। सच में हमारे घर में कुछ तो अजीब है।